हाय, मैं हूं अर्चना और आज मैं हूं सिर्फ अर्चना, न डॉक्टर अर्चना न लाइफ कोच। और आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स कनेक्ट करने वाली हूं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। आज आपको बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं अगर आप उस लेवल पे इसको समझने की कोशिश करें तो। आज आप मुझे अपना सिर्फ एक अच्छा दोस्त माने, अपना वेल विशर माने, अपना फैमिली मेंबर माने। मुझे बहुत सारे डिफरेंट मेल्स आ रहे हैं जो अलग अलग फील्ड, अलग अलग कैटेगरी के हैं। बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड हैं, बहुत सारे डिप्रेशन से रिलेटेड है और बहुत सारे सुसाइडल थॉट से रिलेटेड है। सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि मैम हमें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, हमारे अंदर जीने की इच्छा नहीं है, हम जीना ही नहीं चाहते हैं। तो आई एम श्योर आपके अंदर एक पेन है, वो पेन है जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी यही बताया था, पे अटेंशन इनवर्ड, ये पेन कहता है। तो क्या करना चाहिए? अपने अंदर ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, मेरी ही तरह बहुत सारे लोगों ने इस पैंडेमिक में अपने लोगों को खोया है। वो भी बहुत पेन में है और वो भी यही कह रहे हैं कि मैम इस पेन से बाहर कैसे आए। अगेन व्हाट यू वांट इज टू अवॉइड दैट पेन। आई रिक्वेस्ट यू डोंट डू सो। द मोमेंट आप पेन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ शायद ऐसा होगा, और हो सकता है समय के साथ कम हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, आप सफर करना बंद कर देते हैं। तो सफरिंग ही वही है कि कोई चीज ऊपर आ रही है और आप उसको रेजिस्ट किए जा रहे हैं। तो अब तो ये बात हुई कि पेन को अवॉइड नहीं करना है दोनों ही केसेस में, जो हमने फर्स्ट केस देखा और सेकंड केस देखा। नंबर 3, जो लोग कहते हैं कि उनको सुसाइड करना है, पहले प्लीज देखने की कोशिश करो कि लाइफ के किस हिस्से में प्रॉब्लम है। एकेडमिक में है, हेल्थ में है, फाइनेंस में है, रिलेशनशिप में है। किस हिस्से में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको बार बार ऐसा लगता है? क्योंकि जिस हिस्से में ऐसा कुछ लाइफ में है ही नहीं जो फिक्स नहीं हो सकता, जो ठीक नहीं हो सकता। कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सोल्यूशन न हो। अगर गाड़ी के किसी पार्ट में प्रॉब्लम है, उसके टायर में प्रॉब्लम है, उसके इंजन में प्रॉब्लम है, तो ऑफ कोर्स हम उसको ठीक करेंगे। पूरी गाड़ी में आग लगाने की क्या जरूरत है? सो दिस इज अबाउट की पे अटेंशन इनवर्ड। देखते हैं कि क्या है जिसको ठीक करना है और उस पर काम कर लेते हैं। नाउ नंबर 2, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारे लोगों को लाइफ में कुछ और चाहिए और उसके लिए उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। अब कुछ और चाहिए मीन्स व्हाट? आप प्लेजर की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पेन को अवॉइड करना है। अगेन द सेम सिनेरियो इज देयर कि आप पेन को अवॉइड करना चाहते हैं और प्लेजर की तरफ जाना चाहते हैं। और अगर आप पास्ट के कुछ डॉट्स कनेक्ट करें तो यही चीज आपके साथ शुरुआत से आज तक हो रही है। आपको लगता है ये मिल जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अब वो मिल जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और ऐसा हो नहीं पा रहा है। और इस पेन और इस प्लेजर, इन दोनों के साथ खेलते खेलते एक बहुत बड़ा मिसिंग पीस है जो हम मिस कर रहे हैं, वो है सुख, जॉय, हैप्पीनेस। और वो जॉय न पास्ट में है, न प्रेजेंट में है, न फ्यूचर में है। उसके लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और बिलीव मी, अगर आप हमेशा किसी और चीज को चेज ही करते रह जाएंगे तो जो आपने पाया है आप उसको कभी एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूं टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक नहीं है, वो अपने आप में एक प्रेयर है। प्रेयर्स क्या होती हैं? प्रेयर्स वो होती हैं जो आपको सुकून दे, शांति लाएं आपकी लाइफ में। और ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में वही काम करता है। वो आपकी इनर स्टेट को शिफ्ट करने का काम करता है। कभी कभी वो पेन किलर का काम करता है, SOS की तरह, और एक लॉन्ग रन में वो होम्योपैथी की मेडिसिन की तरह आपके जो रूट कॉजेज होते हैं उनको हटाने का काम करता है। अब जब मैं ग्रैटिट्यूड की बात करती हूँ तो फिर से मेरे पास कई सारे मेल्स आते हैं कि मैम दिन में करना है या रात में करना है, सुबह करना है, शाम को करना है, लिख कर करना है, बोलकर करना है, या फिर मैम हमारे पास तो रोज लिखने के लिए नई चीजें नहीं है। यार देखो, यहाँ पर फिर आपको ग्रैटिट्यूड को एक काम की तरह ट्रीट कर रहे हो, और वो भी आप क्यों कर रहे हो? अच्छा फील करने के लिए नहीं कर रहे हो, उससे रिटर्न में कुछ मिलेगा इसलिए कर रहे हो।
अगेन यू आर रनिंग आफ्टर प्लेजर। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। खाने को बस खत्म करना है जल्दी जल्दी खाकर, वो एक अलग फीलिंग होती है, और खाने को एंजॉय करके सुकून से बैठ के खाना एक अलग फीलिंग होती है। आज के वक्त में हमारी कंट्री, हमारे लोग एक बहुत ही हॉरिबल सफरिंग से गुजरे हैं। किसी ने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसा कुछ कभी होगा, और वो सब चल रहा है। ऐसे में अगर आप अपने लोगों के साथ हैं और उनकी खुशी का कारण बन सकते हैं, खुद खुश रह सकते हैं, अपने आप में इट इज द बिगेस्ट रीजन टू फील ग्रैटिट्यूड। और याद रखिए, आपकी जिंदगी अकेली आपकी कभी भी नहीं होती है। ये पूरा कॉस्मोस, पूरा यूनिवर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो आपकी लाइफ डिपेंड करती है कि आपने अपने आसपास दूसरों की लाइफ को कैसे टच करा है। तो अपना और अपनों का ध्यान रखिए। ये जो वक्त है इसे थोड़ा सा सुकून और शांति के साथ बिताइए। प्लेजर और पेन के पीछे भागना बंद कर दीजिए। फील मोर ग्रेटफुल।